नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के शहर संग्राम की। तो निकाय चुनाव का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह वोटिंग के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत भी वॉलेट बैग्स में कैद हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, तो साथ ही साथ बगावती सुर अपनाए निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है। इन सबके बीच कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अपने अपने चुनावी वादे और दूसरों के खिलाफ चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई थी। दूसरी ओर दिग्गज नेता चुनावी सभाओं में एक दूसरे पर जमकर हमला बोलते रहे, लेकिन अब असली परीक्षा की घड़ी है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में मतदान से पहले और चुनावी शोर थम जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जनसंपर्क का सहारा लिया। दिन भर लोगों से प्रत्याशियों का कैंपेन जारी रहा, जहां वो लोगों के सामने हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर वोट मांगते नजर आए। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी घर घर जाकर अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे, तो वहीं दूसरी ओर मतदान की तैयारियां भी जोरों पर चलती रही। मतदान दलों को सामग्री वितरण के तत्काल बाद मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। सभी कर्मचारियों को मतदान और मतगणना से संबंधित पूरी ट्रेनिंग भी दी गई। उधर चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों में सोमवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय के रूप में कुल 1345 प्रत्याशी मैदान में हैं। 370 वार्ड में चुनाव के लिए 1000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 4 नगर निगम बीरगांव, भिलाई, चरोदा और रिसाली में 809 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह 5 नगर पालिका बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, खैरागढ़, जामुल, सारंगढ़ और 6 नगर पंचायत प्रेमनगर, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और मारो में कुल 536 प्रत्याशी हैं। इन जगहों पर मतदान के लिए 12,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी केंद्रों में 4,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह मतदान के लिए 18 प्रकार की पहचान पत्र का उपयोग मतदाता कर सकेंगे। कोविड पेशेंट भी पीपी किट पहनकर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2019 में 10 निकायों में कांग्रेस के महापौर बने। तब कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार के कामकाज पर मुहर लगी है। अब 15 निकायों का ये चुनाव भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। दरअसल दुर्ग संभाग में 3 नगर निगम समेत 6 नगर पालिका और नगर पंचायत में चुनाव हो रहा है, जहां इस संभाग में सीएम समेत 6 मंत्रियों का निर्वाचन क्षेत्र है। और दूसरा ये कि चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए आगामी 2023 में होने वाले नफे नुकसान की ओर संकेत देगा। वहीं बीजेपी को भी अपनी जमीनी हकीकत का एहसास हो जाएगा। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह करिहार, IBC 24, रायपुर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायक दल की बैठक की। बीजेपी विधायक दल की बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर हुई, जहां सभी विधायक और मंत्री पहुंचे। विधायकों को पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री निवास में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। सभी विधायक और मंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे। उधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक पूर्व सीएम कमलनाथ के घर हुई। बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। खास तौर से ओबीसी के मुद्दे को सेशन में उठाने को लेकर, इस शीतकालीन सत्र में उठाने को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। इस विषय को उठा रहे थे। चुनाव को रोकने की बात वो स्वयं कह चुके थे। परिणाम सामने आया है, तो इसमें काहे के लिए चिंतित होते हैं? जो आएगा नोटिस तो जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने के और होते हैं। कांग्रेस ने अभी तक न तो प्रधानमंत्री ओबीसी दिया, न मुख्यमंत्री ओबीसी दिया। कांग्रेस जवाब दे कि मध्य प्रदेश में तुमने 50 साल राज किया, ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया? कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। वो चुनाव से भागना चाह रही है, उसी के बहाने ढूंढ रही है। उनके किसी भी मुद्दे में कोई दम नहीं है, न कांग्रेस कहीं जमीन पर है।
हम ये मामला जोर से उठाएंगे कि अगर इस प्रकार का अन्याय होता है, इस प्रकार का हमने स्थगन प्रस्ताव हम मूव कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको स्वीकार करें, इसमें बहस करें, बताएं, सच्चाई की पोल खोलें। आखिर जो सही आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत करने में क्यों भाजपा सरकार डर रही है, ये हमारा इसमें मूल मुद्दा रहेगा। बिजली के बिल और सबसे ज्यादा वेट टैक्स, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की महंगाई, खाने के तेल की महंगाई, बेरोजगारी, जो 14 लोगों की जान गई थी, हम बच्चों की, इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान बाल बाल बच गई। दरअसल मालवा ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक यात्री फिसलकर कोच और प्लेटफॉर्म के बीच लटक गया। इस लटके यात्री को आरपीएफ के कांस्टेबल पारुल यादव ने देख लिया। उसने तत्काल यात्री को सुरक्षित बचा लिया। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है। इस दौरान ट्रेन यात्रियों ने जंजीर खींच दी, जिसके बाद यात्री उसे ट्रेन से दिल्ली रवाना करने के लिए बाहर निकाले और जान बचाने के लिए इस आरक्षक का धन्यवाद किया गया। देवास के हाट पिटलिया में देवर ने मामूली विवाद में भाभी को गोली मार दी और खुद भी सुसाइड कर लिया। दरअसल विजय मालवी का भाभी रानी मालवी से गरम खाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि विजय ने रानी को देसी बंदूक से गोली मार दी और कुछ समय बाद पास में के गार्डन में जाकर खुद ने भी खुदकुशी कर ली। विजय ने भाभी को गोली मारने की जानकारी अपने बड़े भाई संदीप मालवी को दे दी थी। संदीप ने ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस ने मौके से देसी पिस्टल और बाइक बरामद कर ली है और आगे की जांच में जुट गई है। सीएम भूपेश बघेल की सख्त निर्देश के बाद पुलिस ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ग्वालियर पुलिस की मदद से 20 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में एक इनामी फरार डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। दरअसल 5 साल पहले आरोपी ने जांजगीर चांपा में कई लोगों से रुपए दुगने करने के नाम पर ठगी की थी। पुलिस कई दिनों से आरोपी की तलाश में थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने ग्वालियर पुलिस की मदद से आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी को करैया के पास से पकड़ा गया है और ये छत्तीसगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट जो जांजगीर है वहाँ से इन पर 5,000 रुपये का इनाम था और इसको ट्रांजिट रिमांड पर जो जांजगीर पुलिस है उसको लेकर अपने जांजगीर जा चुकी है। कटनी के कैमौर थाना इलाके के बडारी गांव में शादी कराने के इनाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल बडारी गांव के जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के 2 बेटों की शादी को लेकर आरोपी वरुण कुमार तिवारी और मनसुख रैकवार उनके घर आकर मिले। सतना में 2 लड़कियां साधना तिवारी और शिवानी त्रिपाठी को दिखाया गया और मां बबीता तिवारी के साथ शादी 29 नवंबर को तय हुई। आरोपियों ने आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देकर जगदम्बा प्रसाद से 1,10,000 रुपये ऐंठ लिए और जब शादी के कार्ड बंट गए तो जेठ की मौत की झूठी खबर बताकर रफूचक्कर हो गए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने गिरोह में काम करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश करते हुए बबीता तिवारी, केशव प्रसाद साकेत, अरुण कुमार तिवारी, मनसुख रैकवार और एक और दीपक चौधरी को गिरफ्तार कर ठगी के साथ ही राशि भी जब्त की है। फोन आया कि मेरे शेयर खत्म हो गए हैं और शादी जो है बाद में करेंगे। जब हम लोग वहाँ गए साहब तो उनका ताला बंद था, वहाँ से वो जो 2 दिन पहले निकल गई। 1,10,000 रुपये दिया, 60,000 रुपये बैंक में दिया था, 50,000 रुपये कैमोर में दिया। दोनों दलाल जो तथाकथित लड़की की मां बनती थी उसको और जो तथाकथित लड़की का भाई बनता था उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके इस गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। और एक नजर बिग न्यूज पर। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों के मामले में केंद्र सरकार ने सोमवार को विपक्षी नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई है। केंद्र ने बैठक में केवल उन पार्टियों के नेताओं को बुलाया है जिनके सांसद निलंबित हैं। गोवा के पणजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा की धरती पर आकर खुश हो। हमारे सामने आज संघर्ष और बलिदानों की गाथा भी है। लाखों गोवासियों के परिश्रम और लगन के वो परिणाम हैं जिनकी वजह से हमने एक लंबी दूरी तय की है। पीएम ने इस दौरान 600 करोड़ की कई सौगातें दी।
यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा वृंदावन हमारा तीर्थ है, यहां से जो आवाज निकलेगी वो दूर तक जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस के एक जवान पर हमला किया। आतंकियों ने पुलवामा के मांजू इलाके में पुलिसकर्मियों को उनके घर के सामने गोली मार दी, जिसके बाद पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कबीरधाम जिले के बुड़ला इलाके के लेखाजार गांव में गन्ना खेत में अचानक आग लगने से 100 एकड़ में लगी फसल जलकर खाक हो गई, जिसमें 70 लाख से ज्यादा का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, हालांकि तब तक फसल जलकर खाक हो चुकी थी। जांजगीर चांपा के बलोदा इलाके में एक ट्रक ड्राइवर से महिला गैंग के जबरन रुपये वसूलने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मुख्य मार्ग से गुजरने वाले ट्रकों को जबरन रोककर महिलाओं ने वसूली की है। रुपयों की वसूली करते समय महिला गैंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद महिला गैंग के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि बुड़गहन कटरा के पास मेन रोड में कुछ महिलाओं द्वारा आने जाने वाले वाहनों से पैसे की मांग की जाती है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। जांच कार्रवाई जारी है। सरायपाली के रिसेकेला धान खरीदी केंद्र में धान बेचने आने वाले किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। धान खरीदी केंद्र में धान बेचने आने वाले किसानों और हमालों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। खरीदी केंद्र की इस सुविधा से अंचल के किसान काफ़ी खुश हैं। वो इस कार्य की जमकर सराहना कर रहे हैं। दूर दराज से धान बेचने आने वाले किसानों को दाल चावल और सब्जी खिलाई जा रही है। किसानों को उनको बिठाने के लिए टेंट भी लगाया गया है। सब यहाँ आके किसान मजदूर सब भोजन करत हैं। अब बढ़िया व्यवस्था करी है, बढ़िया फर्स्ट क्लास बनवाई से हमारे अध्यक्ष साहब। नहीं, ये बहुत अच्छा पहल करे हमारा अध्यक्ष महोदय है। और हमारे जो मजदूर भाई रही, किसान भाई मन धान बेचन आत रही, वो मतलब दिन भर खाली पेट रहे वाला लागत रही। और ये बीच में जो भोजन की व्यवस्था किया गई से अध्यक्ष द्वारा बहुत अच्छा पहल किया है। भूखा पेट नहीं रहा था कोई। समिति में जितने भी कृषक बंधु एवं जो काम करने के लिए आते हैं, परिवहन करता है, ट्रक, सब के लिए यहाँ निःशुल्क में हमारे द्वारा भोजन, धान खरीदी भर तक निःशुल्क रहेगा। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बने 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अड़चन बन गई है। दरअसल धारा 49 के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के करीब 6 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन, डीए जैसी वित्तीय लाभ दोनों सरकार की आपसी सहमति से देना होता है। कम रिटायर्ड कर्मचारी होने के बावजूद छत्तीसगढ़ को अधिक वित्तीय भार वहन करना पड़ता है। लिहाजा दोनों ही राज्यों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने इसे खत्म करने के लिए एक साथ 2 जनवरी को आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हमारे एक सूत्र मांग है, धारा 49 को विलोपित कर केंद्र के समान महंगाई राहत पेंशनरों को दिया जाए। 3 तारीख को जंगी प्रदर्शन करना है और मंत्रालय का घेराव करना है। ये सब हम लोग की योजना है। जबलपुर में कछुए की गति से चल रही धान खरीदी की प्रक्रिया लाख कोशिशों के बावजूद भी गति नहीं पकड़ पा रही है। बीते 20 दिन में जिला प्रशासन ने अभी तक महज 3,500 किसानों से समर्थन मूल्य पर ही 50,000 मीट्रिक टन धान खरीदा है। तो 20 दिनों में महज 3,500 किसानों को ही मैसेज भेजकर धान बेचने बुलाया गया, जबकि करीब 46,000 किसान धान खरीदी का इंतजार कर रहे हैं। प्रतिदिन सिर्फ 20 किसानों को ही SMS भेजे जा रहे हैं। जिनके पास FAQ क्वालिटी का धान है, उन सभी लोगों का जो है धान खरीदी का कार्य होगा। लेकिन एक साथ सभी के SMS नहीं किए जा सकते हैं।
जो है वो SMS की प्रक्रिया आगे लगातार चल रही है। हमने निकट भविष्य में हम लोग 100% SMS कुछ दिनों में कर देंगे। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को रियायती दर पर बस्तर के अलग अलग पर्यटन स्थलों के भ्रमण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जगदलपुर जिला प्रशासन की ओर से घूमो बस्तर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने घूमो बस्तर कार्यक्रम के तहत स्थानीय आदिवासी युवकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ये कवायद की है। इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय युवा सिर्फ 300 रुपये में पर्यटकों को 10 से 12 घंटे के अंदर बस्तर के 7 पर्यटन स्थलों की सैर कराएंगे। बस्तर टूरिज्म के तहत 2 सिटी बस को, पुरानी सिटी बस को रिनोवेट करके उनको जो यहाँ के पर्यटन स्थल हैं इस सर्किट में जाने के लिए लोगों के लिए बेहतर सुविधा देने की बसें चल रही हैं और लोगों का रिस्पांस भी आ रहा है। आने वाले समय में जिस प्रकार से लोगों की डिमांड देखने को मिलती है, जिस प्रकार से ट्रेंड देखने को मिलता है, उसके हिसाब से इसके टाइमिंग्स में भी और सुधार किया जाएगा। खंडवा के जल पर्यटन केंद्र हनुवंतिया टापू पर आयोजित 6वें जल महोत्सव की रौनक पूरे शबाब पर है। इस वीकेंड में पर्यटक रोमांचक एक्टिविटीज और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में हनुवंतिया टापू पहुंच रहे हैं। पर्यटन विकास निगम की ओर से यहां क्रिसमस और नए साल को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना के बाद में इतना अच्छा रिस्पांस मिलना बहुत बड़ी बात है। कीवी बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। अभी हमने हेलीकॉप्टर राइड चालू करने का है। आज जॉय राइड्स के लिए 5000 रुपीज़ के ऊपर पर पर्सन के हिसाब से पैकेज प्लान आउट किया हुआ है, जिसकी बुकिंग्स यहाँ पे भी होती है, ऑनलाइन भी होती हैं। इंदौर में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी शामिल हुई। हेमा मालिनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इंदौर की स्वच्छता को लेकर जमकर तारीफ की और कहा कि इंदौर हर बार स्वच्छता में नंबर 1 आता है। अब मैं इसे जानकर यहाँ से जाऊंगी और उसे मथुरा में अप्लाई करूंगी। इंदौर के सभी जनता सबको मैं धन्यवाद करती हूं और बहुत ही बधाई देती हूं, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 है। लेकिन ये जो पिछले 5 साल से जो स्वच्छ का जो नाम बनाया, ये बहुत बड़ी बात है, प्रशंसनीय है। तो मैं चाहूंगी कि इसका सीक्रेट क्या है, इन्हें हाल पता करेंगे हम। अभिनेत्री सारा अली खान शूटिंग के लिए इंदौर आई हुई है। सारा फिल्म लुका छिपी 2 की शूटिंग के लिए मिनी मुंबई में आई है। यहाँ 1 महीने तक अन्नपूर्णा चौपाटी, क्रिश्चियन कॉलेज, गायत्री नगर, बड़ा रावला, सराफा और राजवाड़ा में शूटिंग होगी। जल्द ही फिल्म अभिनेता विक्की कौशल भी यहाँ आने वाले। मीडिया से बात करते हुए सारा ने कहा कि आपके इंदौर में बहुत ठंड है। सारा ने अपनी फिल्म के एक गाने पर डांस भी किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।